कैश फ्लो मैनेजमेंट के पार्ट 2 वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कैश फ्लो के प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है सीए ऋषभ बोथरा और मैं एक बिजनेस कंप्लायंस और बिजनेस प्रोसेस कंसल्टेंट हूँ। वी हैव हेल्प्ड मेनी एंटरप्राइजेस इन आइडेंटिफाइंग देयर बिजनेस कैश फ्लो challenges and help them in framing a right strategy so that they can manage their cash flow properly. कैश फ्लो के प्रॉब्लम्स मेजरली 5 कारण से होते हैं। पहला कारण, आपका पैसा आपके कस्टमर के पास फंसा हुआ रहता है। दूसरा कारण, आपका पैसा आपके इन्वेंट्री में फंसा हुआ रहता है। तीसरा कारण, आपका पैसा मशीनरी, लैंड एंड प्रॉपर्टी में फंसा हुआ रहता है। चौथा कारण, आपके खर्चे आपकी इनकम से ज्यादा है। और पांचवा कारण, आपको बिजनेस फाइनेंस और पर्सनल फाइनेंस का मतलब नहीं पता। पहला कारण, जो आपका पैसा आपके कस्टमर के पास फंसा हुआ रहता है, उस पर मैंने बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर देख सकते हैं। इस वीडियो के बाकी का हम 4 रीजंस डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। अब डिस्कस करते हैं कैश फ्लो प्रॉब्लम का दूसरा रीजन। दूसरा रीजन है इन्वेंट्री या स्टॉक। आपका पैसा इन्वेंट्री या स्टॉक में फंसा हुआ रहता है। आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपका बहुत सारा पैसा आपके इन्वेंट्री में ब्लॉक हुआ पड़ा रहता है। आपने अगर किसी आइटम की इन्वेंट्री परचेज की है और वो इन्वेंट्री आपने परचेज की जो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट है उससे पहले नहीं बेच पाए, तो आप अपना पैसा इन्वेंट्री में ब्लॉक कर दोगे। आपके पास जितनी ज़्यादा इन्वेंट्री होगी उतना आपका पैसा या आपका प्रॉफिट इन्वेंट्री में ब्लॉक पड़ा हुआ रहेगा। और उस इन्वेंट्री में कुछ ऐसी इन्वेंट्री आपके पास निकल गई जो नॉन सेलेबल है, तो आपका पैसा तो ब्लॉक हुआ सो हुआ, आपके बुक्स में लॉस और आ जाएगा। मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटिंग और इन्वेंट्री फंक्शन सही से काम ही नहीं करते। उसके चलते मैनेजमेंट को पता भी नहीं चलता उनकी इन्वेंट्री में पैसे कितने ब्लॉक हुए पड़े हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इन्वेंट्री होगी, पर अगर वही फिजिकली मेजर करेंगे तो कुछ और ही निकलेगा, या फिर इन्वेंट्री होती ही नहीं है। तो आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले आपके बुक्स में जो इन्वेंट्री है वो फिजिकल से मैच होना चाहिए। आपके इन्वेंट्री का कंट्रोल कीजिए। नॉन मूविंग इन्वेंट्री कितनी है, स्लो मूविंग इन्वेंट्री कितनी है, फास्ट मूविंग इन्वेंट्री कितनी है। इन्वेंट्री की एजिंग एनालिसिस कीजिए। जो इन्वेंट्री आपके पास पड़ी हुई है वो कितने दिनों से पड़ी हुई है। जो इन्वेंट्री नॉन मूविंग या डेड स्टॉक है उसको डिस्कार्ड कीजिए और अपनी प्रोक्योरमेंट स्ट्रॉन्ग कीजिए, जिससे आप उतना ही परचेज करें जितना आप बेच सको। आपके पास अगर ज़्यादा इन्वेंट्री पड़ी हुई है तो आप हमेशा लो प्रॉफिट में ही रहेंगे और कैश फ्लो के इश्यूज रहेंगे। तीसरा कारण है एक्सपेंसेस आर मोर देन इनकम। बहुत जगह मैंने देखा है बिजनेस तो कर रहे हैं पर बड़े बड़े खर्चे पाल के बैठे हुए हैं। बड़ी बड़ी दुकानों का रेंट भर रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर बैठे हुए हैं, पर बिजनेस में दम ही नहीं है। बिजनेस में खर्चा इतना ज़्यादा है पर इनकम उतनी नहीं है। जो पैसा खर्च कर रहे हैं या तो वो लोन का है या फिर पुराना उधार का पैसा आ रहा है। लोन बढ़ाते रहते हैं, ओडी या सीसी बढ़ाते रहेंगे, पर अगर एक्सपेंस और इनकम से ज़्यादा है तो वो लोन कभी भी नहीं चुका पाएंगे। इसीलिए सभी बिजनेस को अपने हर महीने की प्रॉफिटेबिलिटी जज करनी चाहिए, नहीं तो पता चला कि अब पछताने से क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। अपने खर्चे कम करने चाहिए, कम खर्चा लगाकर सेल्स बढ़ाने में ध्यान देना चाहिए ताकि प्रॉफिट ज़्यादा हो सके। अपनी प्रोडक्ट को वैल्यू एडेड करके भी ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। वैल्यू एडेड का मतलब अगर मैं एग्जांपल से समझाऊं तो बाजार में आलू टिक्की का बर्गर 50 में मिलता है, पर उसी बर्गर में अगर चीज़ डाल देते हैं तो 90 का हो जाता है। आपको भी यही देखना है कि आप अपनी प्रोडक्ट में कम खर्चे में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू ऐड करके ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हो। चौथा कारण है इन्वेस्टमेंट इन मशीनरी, लैंड, प्रॉपर्टी। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में मैंने देखा है कि इन्वेस्टमेंट उन्होंने प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड प्रॉपर्टी में कर दी है, जिसकी ज़रूरत ही नहीं है। आमदनी अट्ठनी और खर्चा रुपया। काम है 10 मशीन का और थोड़ा लग रहा है कि काम और बढ़ेगा तो इमीडिएटली 10 मशीन और नहीं लगा लेंगे। ये सोचते नहीं कि इन हाउस एक्सपेंशन से कैश फ्लो कितना बाहर जाने वाला है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये सोचना चाहिए कि क्या मैं पुरानी मशीनरी को ऑप्टिममली रन कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, क्या मैं ओवर टाइम करवा के प्रोडक्शन बढ़ा सकता हूँ। पर यह सोचने की बजाय वो इमीडिएटली इन्वेस्टमेंट नई प्लांट एंड मशीनरी में कर देते हैं, जिसके चलते फ्यूचर में कैश फ्लो इशू हो सकते हैं। काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन में लैंड और बिल्डिंग में काफ़ी पैसा फंसा हुआ रहता है, जिसके कारण भी कैश फ्लो चैलेंज हो सकते हैं। आपको देखना है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है जिसकी आपको ज़रूरत ही नहीं है।
काफ़ी सारे लोग फार्म हाउस ले लेते हैं, क्लब्स की मेंबरशिप ले लेते हैं, पर साल में 1-2 बार ही जा पाते हैं, जिसके चक्कर में बहुत सारा पैसा वहाँ ब्लॉक हो जाता है। अब सवाल आता है कि आपको क्या करना चाहिए। आपको आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट को एसेट लाइट रखना चाहिए। आपको लैंड और बिल्डिंग खरीदने की जगह आपको रेंट पे लेनी चाहिए। जब भी आपका बिजनेस अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो आपको बस रेंट चुका के निकल सकते हो या रेंट भी कम करवा सकते हो। अगर वही लैंड और बिल्डिंग आप लोन लेकर खरीदी होती तो आपके बिजनेस में फिक्स ईएमआई की लायबिलिटी एक्रू हो जाती। वही एसेट लेनी चाहिए जिसको आप पूरी तरीके से यूटिलाइज कर सको। बहुत जगह ये भी होता है कि ज़्यादा हाई इन्वेस्टमेंट फैक्ट्रीज में करने के चक्कर में पर यूनिट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाती है, जिसके चक्कर में प्रोडक्ट प्राइसिंग कम्पिटिटिव ही नहीं रहती और वो प्रोडक्ट नॉन सेलेबल हो जाता है। इसलिए हमेशा एसेट लाइट मॉडल में ही काम करना चाहिए। पांचवा और आखिरी प्रॉब्लम कैश फ्लो चैलेंज का कि देयर इज नो क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन बिजनेस फाइनेंसेस एंड पर्सनल फाइनेंसेस। ज़्यादातर ये प्रॉब्लम उन एंटिटीज में आ जाती है जहां पर ओनरशिप या मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस या कंट्रोल ऑफ द बिजनेस किसी एक इंसान के पास होता है। बिकॉज दैट पर्सन इज नॉट अकाउंटेबल टू एनीवन इन दैट बिजनेस, वो जो चाहे कर सकता है। बिजनेस से पैसा जब चाहे निकाल सकता है और जब चाहे डाल सकता है। जब भी बिजनेसमैन को पैसे की ज़रूरत पड़ती है वो बिजनेस से फंड्स निकाल लेता है। उसको अगर घर खरीदना है उसने बिजनेस से पैसे निकाल लिए, उसको अगर शेयर्स खरीदने हैं तो उसने फिर से बिजनेस से पैसे निकाल दिए। उसने ये ध्यान से देखा ही नहीं कि वो अगर वो बिजनेस से फंड्स ड्रॉ करेगा तो उसके बिजनेस में पैसे खत्म हो जाएंगे, वर्किंग कैपिटल खत्म हो जाएगी, जिससे उसको कैश फ्लो इशू हो जाएंगे। आज हमने डिस्कस किया कैश फ्लो के सारे प्रॉब्लम्स, उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए। अगर ये पॉइंट्स अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं और आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स के जरिए ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अपने बिजनेस फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो अपने बिजनेस में चेंज ला सकें और बिजनेस का कैश फ्लो इंप्रूव कर सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, साइनिंग ऑफ, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।